Hello guys, welcome to the course of operating system. Today we are going to discuss about the network operating system. Before this video we have discussed about the parallel operating system. Now it's time to discuss about the NOS, that is network operating system. So let's start with the network operating system guys. Now before discussing the network operating system guys, we have to understand what do you mean by network. तो नेटवर्क एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है या कोई भी ऐसे कंप्यूटर्स आपस में दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के लिए अगर एक दूसरे के साथ अगर जुड़ते हैं वाया सम टोपोलॉजी, वाया सम डिवाइस, वाया सम केबल, उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं नेटवर्क। जिसकी डेफिनेशन यहाँ पर है, मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड वाया सम कनेक्टेड डिवाइसेस विच अल्टीमेटली फॉर्म्स अ नेटवर्क। नेटवर्क फॉर्म किया गया मतलब क्या कि उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन होना जरूरी है, उनके बीच में कुछ डिवाइसेस की शेयरिंग होना जरूरी है। ओके, network operating system includes special function for connecting computers and devices into a local area networks और इंटर नेटवर्क। मतलब ऐसे नेटवर्क में जैसे उसके कुछ टाइप्स होते हैं, लैन मैन वैन, ऐसे कुछ टाइप्स होते हैं, या इंटरनेट मान के चले, उनके बीच में जितने सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उनके कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कहीं ना कहीं उनके जो फंक्शंस प्रोवाइड करेंगे, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर्टिकुलर फंक्शंस को प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसके बाद अगर एनओएस आर एनओएस is what the middleware between the local OS of one computer to the local OS of the another computer। मतलब एक साइड में कंप्यूटर है, दूसरे साइड में दूसरा कंप्यूटर है, दोनों कंप्यूटर पे उनकी उनकी अपनी लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो वो जो मैसेज है वहां से निकला है और आगे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इनके बीच का मिडलवेयर का काम कर रहा है। मान के चलिए कि यहाँ पर ऐसा काम है कि यहाँ पर एक कंप्यूटर है, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, दोनों उनके इसके भी लोकल ओएस है, इसके पास भी लोकल ओएस है। मान के चलो इस कंप्यूटर ने हमें सिर्फ हाई मैसेज भेजना है, ये हाई मैसेज कहीं ना कहीं आगे जाएगा, बीच में केबल है, क्या है, नेटवर्क है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए होंगे, बहुत सारे डिवाइस लगे हुए होंगे, ये हमें पता नहीं है। ओके, फिर इनके बीच में जो ये हाई मैसेज निकला हुआ है, ये हाई मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम द सेंडर, दिस इज व्हाट द सेंडर, टू द रिसीवर, हमें कहीं ना कहीं एक असिस्टेंट की जरूरत है। और ये पूरा का पूरा असिस्टेंट का काम जो करने वाला है, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम करने वाला है, जिसमें प्रोटोकॉल्स आएंगे, उसके फॉर्मेट्स आएंगे, उसके सिंटैक्स आएंगे, उसके सिमेंटिक्स आएंगे और टाइमिंग आएगा। अल्टीमेटली ये व्यू कहीं ना कहीं हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का होना चाहिए। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ना। आगे चलते हैं और उसको देखते हैं कि क्यों डिटेल में। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडर एंड रिसीवर दैट ट्रांसफर टेक्स प्लेस प्रॉपरली। मतलब ये सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर ट्रांसफर टेक्स प्लेस होने के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसे हेल्प करेंगी। एनओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हैज सेपरेट सिस्टम इमेज, दैट इज कर्नल इमेज फॉर एवरी यूजर। जैसे हमने मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम देखी थी कि एक यूजर रिमोटली अगर किसी सिस्टम को लॉग इन कर रहा है, तो उसको पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कर्नल की इमेज या लॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, सो दैट दैट यूजर कैन गेट देयर एग्जीक्यूशन ऑन दैट सिस्टम। ये कर्नल इमेज भी हमें कहीं ना कहीं सेपरेट कर रहा है, ये रिक्वेस्ट बेसिस पर रहेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम द टोटल केयर ऑफ द टास्क एट network level is carried by or cared by the network operating system along with the network platform and the formats। जैसे मैंने पहले बोला था कि उसके पैराडिजम्स जैसे प्रोटोकॉल्स है, फॉर्मेट है, उसको फॉलो करने पड़ेंगे। Network operating system also loosely coupled operating system, which each system has its own component, that is processing element। मतलब उनके पास किसी अपने अपने प्रोसेसिंग एलिमेंट होंगे, मेमोरी हो गई, आईओ डिवाइसेस हो गए, सारे वहां पर हैं। जैसे यहाँ पर मेमोरी वगैरह शेयर नहीं होगी, उसके पास खुद का उसका मेमोरी होगा, आईओ डिवाइसेस होंगे। During the data transfer, the network layer concept are marshalling and demarshalling, that is encapsulation and decapsulation is needed। That is only end user can access the data while middle one can't। It means कि अगर एक साइड से अगर हम मैसेज भेज रहे हैं और दूसरे साइड पे उसको अगर रीच करे, लेट्स से सेंडर सेंडिंग हाई एंड टू द रिसीवर, तो रिसीवर सपोज टू गेट द हाई मैसेज ओनली। इन बिटवीन जितने सारे कोई भी अपोनेंट्स होंगे, जितने सारे कोई भी नेटवर्क्स होंगे, जितने सारे कोई भी कंपोनेंट्स होंगे, उनको मैसेज कभी भी दिखने ना पाए, इसीलिए हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या इस पर्टिकुलर सिस्टम में मार्शलिंग और डीमार्शलिंग, और उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन। मतलब क्या, रैम्पिंग अप दैट डेटा सो दैट अदर यूजर कैन नॉट डायरेक्टली रीड, उसके फॉर्मेट में उसको पैक करके पार्सल, जैसे हम पार्सल भेजते हैं कि इन्वेलप में हम पार्सल को डालते हैं, इसको सेंड कर देते हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कंसेप्ट आएंगे। Okay, network operating system is high uses the high level APIs
लाइक अ सॉकेट आरपीसी फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, क्योंकि दोनों कंप्यूटर का डिस्टेंस ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर शेयर्ड मेमोरी काम में नहीं आएंगी, तो हमें कहीं ना कहीं एपीआई यूज करने पड़ेंगे, जिसमें सॉकेट आरपीसी हो गया, ये सारे एपीएस काम में आएंगे। इसका अगर स्ट्रक्चर देखते तो देखो गाइस, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, दो तीन लैपटॉप, एक लैपटॉप है, स्मार्टफोन है। ये कंप्यूटर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट कर रहा है, और एज अ रिक्वेस्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिप्लाई करेंगी आफ्टर द सक्सेसफुल लॉगिन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। दूसरी डायग्राम अगर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मान के चलिए कि सर्वर है, उसके बाजू में बहुत सारे टर्मिनल्स। ये टर्मिनल्स में भी कहीं ना कहीं उस सर्वर को लॉगिन करके अपनी अपनी चीजों को मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। तो मोर और वी कैन से इट इज व्हाट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद अगर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे इसके पर्पज क्या है, तो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पर्पज। द मेन पर्पज ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट, रिसोर्स शेयरिंग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन द नेटवर्क। मतलब नेटवर्क के ऊपर अगर हमें रिसोर्सेज शेयर करने हैं या इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो उसके लिए ये काम का है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लैन में एक आधा प्रिंटर लगा हुआ है, तो प्रिंटर कैन बी शेयर्ड बाय मोर देन वन यूजर्स, 10 यूजर्स अगर हमारे लैब में है तो पूरे के पूरे यूजर्स उस लैब प्रिंटर को शेयर करेंगे। एक रिसोर्स शेयर हो गया। इंफॉर्मेशन शेयरिंग मतलब एक आधा डेटाबेस पड़ा हुआ है सेंट्रल सर्वर के ऊपर, वो सभी लोग उसको यूज करना चाह रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं हम एक्सेस कर पाएंगे। और ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल ओएस, ये इसका एक डेफिनेशन हो सकता है, ये उसका पर्पज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट ऑल्सो गिव द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, users, group, security, application and other networking functions on the server। मतलब सर्वर के ऊपर ग्रुप बनाने, सर्वर यूजर्स बनाने, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एप्लीकेशन कौन से रन करना, ये सारी चीजें हैं जो क्लाइंट को प्रोवाइड करने वाली है, वो कहीं ना कहीं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से देती है, जो कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। ये फीचर्स उसके हैं मेन। देन उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो पहला एप्लीकेशन रिमोट लॉगिन। हम एक कंप्यूटर पे बैठ के दूसरे कंप्यूटर को रिमोट लॉगिन कर सकते हैं, जैसे आर लॉगिन हो गया, एस एच रिमोट लॉगिन हो गया, पुटी सॉफ्टवेयर है, टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर है, एनी डेस्क सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू हम कहीं ना कहीं यहाँ पर रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फाइल ट्रांसफर, एक फाइल से दूसरे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, एफटीपी प्रोटोकॉल से, टीएफटीपी प्रोटोकॉल से। यहाँ पर ऐसे मतलब क्या कि एक फाइल डॉक कंप्यूटर 1 से हम कंप्यूटर 2 पर ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम जो अभी ईमेल सर्वर यूज कर रहे हैं, जो भी सर्वर यूज कर रहे हैं, ये उसके एग्जांपल्स हो गए। देन नेटवर्क ब्राउजिंग, कंटेंट को ब्राउज करना हमारे सिस्टम के ऊपर से, जबकि प्रोसेसिंग एलिमेंट या रिक्वेस्ट हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, नेटवर्क ब्राउजिंग का काम हो गया। रिमोट एग्जीक्यूशन, आरपीसी हमारे पास है, रिमोट प्रोसेस एग्जीक्यूशन। हमारे मशीन पे बैठ के हम दूसरे मशीन पे कोड एक आधा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसको रिमोट प्रोसीजर कॉल के थ्रू, आरएमआई के थ्रू, इनोक मेथड इनोकेशन के थ्रू, या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं ये भी काम कर सकते हैं। और इसको सपोर्ट करने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैसेजिंग, जो कि हम डेली लाइफ में मैसेज सेंड कर रहे हैं, वो सारे के सारे मैसेजेस अभी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हमें कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। इसके एप्लीकेशंस हो गए। इसके एग्जांपल्स अगर देखते हैं तो हमारे पास नोवेल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एनटी 2000 है, विंडोज एनटी 2003 है, विंडोज एनटी 2008 है, ऐसे सीरीज है उसकी, ये सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। लिनक्स, सन सोलारिस के भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके हैं। उसके बाद यूनिक्स एंड देन आईबीएम ओएस 2 एंड मेनी मोर। दीज आर द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स एग्जांपल, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स गाइस। लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। द एडवांटेजेस आर हाईली स्टेबल एंड सेंट्रलाइज्ड सर्वर। जो सर्वर होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में वो स्टेबल एंड हाईली स्टेबल होता है। सेंट्रलाइज सर्वर मतलब क्या कि वो नंबर ऑफ यूजर्स को हैंडल करने की उसमें गारंटी होती है। नंबर ऑफ यूजर्स जब जिस लॉग इन करेंगे तो उसमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की गारंटी होती है। दिस इज व्हाट द हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर। सिक्योरिटी कंसर्न आर हैंडल्ड थ्रू सर्वर्स। ओके, मतलब जैसे हमने बोला था कि उसका पर्पज ही है कि ग्रुप्स क्रिएट करना, सिक्योरिटी क्रिएट करना, एप्लीकेशन प्रोवाइड करना। सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी चीजें सिक्योरिटी के रिलेटेड भी हो, सो दैट एक के लॉगिन के क्रेडेंशियल दूसरा को यूज ना कर सके, या एक ने अगर लॉगिन किया है तो उस समय पे दूसरा कोई लॉगिन करेगा बट वो उसके इन्वायरमेंट में करेगा, इसके इन्वायरमेंट में नहीं करेंगे। तो वहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी इंडिविजुअल। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर upgradations are easily integrated into system. This is also advantages. Server access is possible remotely from the different location and type of the system। तो जैसे हमने कहा था कि उसका पर्पज भी है और इसका एक एडवा ये भी है, तो इसको रिमोट एग्जीक्यूशन के लिए भी हम कहीं ना कहीं इसको यूज करते हैं। तो ये काम है, जैसे मान के चलो कि लॉकडाउन है और हमारे पास एक मशीन वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मशीन वहाँ पे पड़ा हुआ है तो उसको हम यहाँ से रिमोटली उसको एक्सेस करके कहीं ना कहीं काम करवा सकते हैं, जो कि एक्सपर्टीज प्रोवाइड करना, कंसोल उठाना है, रिमोटली उसको एग्जीक्यूट करवाना है,
लेकिन फिजिकली हम जाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हम दूर से भी कहीं ना कहीं मशीन्स को रिमोटली लेके यहाँ से काम कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में अगर जाते हैं तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर लेस टॉलरेंट देन द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो वीडियो देखने वाले हैं, जो कि हाईली फॉल्ट टॉलरेंस है, जिसमें एक कंप्यूटर अगर खराब होता है तो दूसरा बैकअप होता है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल सर्वर है, तो सेंट्रल सर्वर अगर कोलैप्स हो गया तो कहीं ना कहीं हम दूसरे ऊपर डिपेंड नहीं रह पाएंगे। तो इसी वजह से अगर एक सेंट्रल मशीन अगर कोलैप्स हो गई तो हम कहीं ना कहीं सारा अपना नेटवर्क कोलैप्स हो सकता है। देन सर्वर्स आर कॉस्टली, सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होने ज़रूरी है, उसकी रैम, प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होना ज़रूरी है, तो कॉस्टली हो सकता है इसमें। Apart from this, user has to depend upon the central location for the most operation. Obviously, sometimes because we are approaching to the server. The server is a high configuration, so maximum time we can approach to that particular server also. But if the server is already engaged with some other task, that time it is going to be a very difficult one to get the output in within a time. Okay, maintenance and updation are required regularly. ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा चीजें हमने यहाँ पर भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा, समझ लिया गाइस। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट यही है गाइस कि एक यूजर दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, तो उनके दोनों के पास लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जब ये मैसेज उसे दूसरे यूजर को सेंड करना चाहता है, जब ये मैसेज उसके नेटवर्क के थ्रू जब जाएगा, तो नेटवर्क के थ्रू जब जाएगा, तो नेटवर्क के थ्रू जब जा रहा है, तो उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करने का काम जो है सारा का सारा ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे। जैसे ही और सर्वर पे जाएंगे, तो सर्वर उसको एक लॉजिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, ताकि वो अपना यूजर अपने ओएस के इन्वायरमेंट में, लॉजिकल इन्वायरमेंट में सारे एग्जीक्यूशन करने के मूड में रहने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं छोटा सा एक व्यू था नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशंस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। थैंक यू सो मच।